नमस्कार साथियों, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम बहुत ही पावन अवसर है। बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है लगातार। आज सुबह से आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, बारिश भी हो रही है। और हम आज अपने एक ऐसे अनन्य माँ के भक्त गुरुजी, हम उनके पास आए हैं। हमारे साथ इंडो यूरोपियन चैम्बर के प्रेसिडेंट आदरणीय विजय तिवारी जी भी हैं। मैं अभी तिवारी जी के पास आप लोगों को रूबरू करा रही हूँ। प्रणाम तिवारी जी। प्रणाम। सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार। तिवारी जी, आज हम कहाँ पर आए हैं? बस सबको नवरात्र का पूजा पाठ चल रहा है, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी, अब मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान लो। गुरुजी कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी। गुरुजी, आपसे अक्सर वैसे मुलाकात होती रहती है, लेकिन नवरात्रि पर आपसे हमारी आज जो मुलाकात हुई है, हाँ जी। मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग आपको देख रहे हैं गुरुजी, वो लोग आपसे आशीर्वाद प्राप्त करें और माँ के आज जो दिन चल रहे हैं, नवरात्रे जो चल रहे हैं, उसमें जो लोग भी आपके दर्शन करें। पीछे गणेश जी का भी पूरे तरीके से आपके पीछे दिखाई दे रहा है। गणेश जी भी बैठे हुए हैं। तो विशेष तौर पे आज का जो दिन है, उसके लिए आपको देखना शुरू कर चुके हैं लोग। तुरंत ही आ गए लोग। 5,000 लोग आपको देख रहे हैं डायरेक्टली। ये कहाँ पर है? गुरुजी, ये फेसबुक है। अच्छा जी। इसको फेसबुक कहते हैं। फेसबुक क्या होती है? फेसबुक जो होता है, एक इस तरीके का फेसबुक है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम किसी के साथ जैसे भी जुड़ते हैं, बिना वहाँ गए हम लोग रूबरू हो सकते हैं। जैसे अभी आप ये देखिए, ये लोग आपको देख रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। और पहले तो आपका नाम तो मुझे पता है गुरुजी, लेकिन अगर आप खुद बताएंगे तो लोगों को भी आपके नाम का वो हो जाएगा कि भाई आप कौन हैं, क्या है। मेरा नाम पंडित MP जोशी है जी हम यहाँ पर माँ पीताम्बरी की आराधना करते हैं। जी पीताम्बरी त्रिपुर सुंदरी के शरीर से उत्पन्न हुई है। जी एक बार सृष्टि में बहुत बड़ा भूचाल आया। जी जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगी, जी भूकंप आने लगा। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की, महाराज आप इससे हमें पीछा मतलब इसको मतलब भूकंप से पीछा छुटाओ। तो भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र देश के अंदर, जहाँ पर काठियावाड़ है अभी, वहाँ पर समुद्र के किनारे पर बैठकर भगवान विष्णु ने माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना की। त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है ओम नमो ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं भगवती महात्रिपुर सुंदरी देव्यै श्री विद्याम सिद्धिम दे दे स्वाहा। इस मंत्र का जप किया, त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। भगवान विष्णु से कहा कैसे याद किया? विष्णु भगवान का सारे संसार में भूचाल आ रहा है, पृथ्वी हिल रही है। तो उसी समय माँ के शरीर से एक शक्ति पैदा हुई जिसको बगलामुखी कहते हैं। उसने ऐसा बोला हलरिंग ओम नमः शिवाय। ऐसा करते वो सृष्टि जो उच्चाटन हो रहा था, हिल रही थी, वो स्तंभित हो गई, मतलब रुक गई। बाद में विष्णु भगवान ने तुम शिव जी के साथ रहे, मैं तो संसार का पालन करने वाला हूँ, तू संसार का श्रृंगार करने वाली है और पालन करने वाली भी है। तो ये शंकर भगवान के साथ ये है, कोई भी पूजा करता है तो पहले शिव जी की पूजा करे, और शिव जी की पूजा करने के बाद में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाथ पैर मलमूत्र के दरवाजे और मुंह, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। आंख नाक कान जीभ और चमड़ी, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और इसका स्वामी मन है। तो 10 इंद्रियों की 10 महाविद्याएं हैं। और मन का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का स्वामी कौन है? चंद्रमा का स्वामी भगवान शंकर है। तो शंकर भगवान की पूजा करने के बाद में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। तो 10 महाविद्याओं में कौन कौन सी है? पहली है महाकाली, दूसरी है तारा, तीसरी है त्रिपुर, तीसरी है छिन्नमस्ता, 5वीं है
पांचवी है मातंगी, छठी कौन है? भुवनेश्वरी। सातवीं का नाम है षोडशी त्रिपुर सुंदरी। आठवीं का नाम है बगलामुखी। नववीं का नाम धूमावती और 10वीं का नाम कमला है। 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है नवरात्रि के अंदर जी। हम बगलामुखी की उपासना करते हैं। जी। तो 10 महाविद्याओं की पूजा करने के बाद में माँ बगलामुखी की पूजा करें। बगलामुखी का मूल मंत्र है हलरिंग ओम नमः। यह नृत्य है और अंतरिक्ष में 27 नक्षत्र है, 9 ग्रह है, उनकी ऊर्जा को खींच करके सांस के अंदर आती है। हलरिंग ओम नमः का हलरिंग ओम नमः जी। और बड़ा मंत्र है 36 अक्षर का। जी। वो है मंत्र ओम हलरिंग बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिब्बाम कीलय बुद्धिम विनाशय हलरिंग ओम स्वाहा। जी। इस मंत्र का जप करने से क्या फायदा है? शरीर में ऊर्जा आती है। हमारी 10 इंद्रियां हैं और 11 मन है, इनके अंदर ऊर्जा आती है। जी। हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमारे को इन पूजा के फल से मार्गदर्शन हो जाता है। अब ये काम करें तो ठीक रहेगा, ये काम करें तो ठीक नहीं रहेगा, मतलब निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, आत्मबल मिलता है और इससे कोई न कुछ और प्राप्त होता है। जी। जिस आदमी के अंदर आत्मबल है उसको अपने आप ही सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है, जैसी उसकी सोसाइटी है, जैसा उसका कर्म है। जी। तो ये 10 महाविद्याओं की पूजा हम यहाँ पर बसंत कुंज के अंदर एक मकान किराए ले रखा है। तो हम यहाँ शुरू से 93 में दिल्ली आए थे। उसके बाद में हम ये बगलामुखी की उपासना करते हैं। पहले मैं बॉम्बे के अंदर रहता था, वहाँ पर एलिफेंटा के अंदर बैठकर बगलामुखी की पूजा करता था। गुरुजी अभी आपको हमारी एक बहुत अच्छे जानकार हैं, क्योंकि आप राजस्थान से हैं, वो भी राजस्थान से हैं और हमने अवार्ड भी दे रखा है उनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने। उनका नाम है विशाला शर्मा, वो जयपुर में रहती हैं। अच्छा जी। जी, वो आपको प्रणाम कह रही हैं। आयुष्मान अखंड सौभाग्यवती भव, ब्राह्मणों का ये आशीर्वाद है। जी। गुरुजी ये बताइए कि आप इतने सालों से माँ बगलामुखी जी का जो वो कर रहे हैं और आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, आपके अंदर एक माँ भगवती बगलामुखी के कारण ही इतनी अंदर शक्ति आपके कि आप जो भी ज्योतिष में किसी को कुछ प्रेडिक्ट करते हैं वो पूरा हो जाता है। ये मेरी अपनी आजमाई हुई बात है, ऐसा कैसे हो गया? अच्छा, ये जो लड़की है विशाला शर्मा। विशाला शर्मा कितने साल की हो गई है? विशाला जी के तो बड़े बड़े बच्चे हैं। अच्छा अच्छा जी। पति है इसका भी? हाँ, पति हैं, सब है, भगवान की दया है। और ये इसको कोई विदेशी काम करना चाहिए। ये कोई बाहर की विदेश से कोई संस्था खोल करके उससे कोई काम करे तो लाभ होगा जी। और ये 3 प्रकार का बिजनेस कर सकती है। जी। जैसे विशाला दीदी आप सुन लो, गुरुजी आपके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि इसका राज्य सप्तम भाव में है जी। तो इसका पति नौकरी करता है या? ये तो मैंने कभी पूछा नहीं उनसे। अच्छा अच्छा, जी। चलो ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ हम कुछ नहीं बताएंगे। अभी इसके काल सर्प योग चल रहा है। जी। काल सर्प योग किसको कहते हैं? राहु केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसको काल सर्प योग कहते हैं। जी। इसको एक प्रॉपर्टी का भी झमेला रहेगा और वो सेटलमेंट भी हो जाएगा, या तो मुकदमे में ये विजय हो जाएगी, ये नहीं तो इसका मतलब वो जैसे कहते हैं 2 जने बैठ करके आपस में सेटलमेंट करे, ये हो सकता है। नहीं, वो जॉब करता है विशाला जी के। हाँ जी। सॉरी, और ये 2-3 काम करती है। जी। जैसे इसका प्रॉपर्टी का भी काम करे तो इसको लाभ है। इसके अलावा ये जो विज्ञापन आदि है ये भी काम कर सकती है और कंप्यूटर वगैरह का भी काम कर सकती है ये। जी। और वैसे लड़की ये बड़ी भाग्यशाली है, धार्मिक है। धीरे धीरे इसका काम चल रहा है। इसका 27 अक्टूबर के बाद में इसको बहुत लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। जो पैसे फंसे हुए हैं वो भी इसके पास आ जाएंगे, या कम रुके पैसे का मतलब जो रुका हुआ कार्य है वो पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। जी। और ग्रह सारे ठीक है। वैसे ये स्पष्ट वक्ता है, झूठ नहीं बोलती,
और कोई भी काम है अपनी स्वाभिमान जहाँ पर हो, ये किसी की अंडरटेकिंग नहीं रह सकती। जी, बहुत अच्छी नेता है ये हाँ। राजस्थान से। अच्छा अच्छा, जी, कौन सी पार्टी में है? बीजेपी में है गुरुजी। अच्छा, बीजेपी में तो ये मुख्यमंत्री भी अभी वसुंधरा राजे जी है। वो बहुत मानते हैं इनको हाँ वसुंधरा हाँ, देखो हमारे तो जरा, हम तो पूजा पाठ करते हैं, कहीं बाहर तो करते नहीं है। हम्म, बगलामुखी की पूजा घर में नहीं होती, ये एकांत स्थान में होती है। तो यहाँ पर तो ज्यादा आदमी लोग ही आते हैं, व्यक्ति आते हैं, औरतें तो आती नहीं है। कोई आप जैसे पढ़े लिखे कोई आवे आप तो तो बात। हमारे इंडो यूरोपियन चैम्बर से जुड़े हुए गुरुजी, इसलिए मैं आपके पास आ रही हूँ। और आप तो हमारे बहुत आदरणीय, और आपको हम बहुत मानते हैं गुरुजी। हमारे साथ अभी एक मनोज कुमार करके जुड़े हुए हैं। मनोज कुमार जी, आपसे बिना पूछे आप उनके बारे में कुछ बता दीजिए। मनोज कुमार सिंह मनोज कुमार सिंह, जी। अभी इनकी मतलब कोई व्यापार संबंधी आप इनसे कोई सेटिंग कर सकते हैं। हमारी सेटिंग हो सकती है इनसे? हाँ, इनसे या कोई बिजनेस संबंधी कोई काम करो जी तो ये आदमी सच्चे हैं जी और ये कुबेर के समान है। मतलब कुबेर के समान होना पैसा होना नहीं है, जी मतलब ये जानते हैं, जी कई मतलब हुनरों को जानते हैं। जी और इनका जीवन है बड़ा बड़ा ही मतलब स्वाभिमान सरल स्वभाव के हैं। जी ये तो अपने साथियों के साथ में इन्होंने कई आदमी को संपन्न बना दिया, जी अपनी मेहनत करके लोगों को पैसे वाला बना दिया। ये खर्चा भी कर देते हैं भले आदमियों के ऊपर, उनको गरीबों पर बड़ी दया आती है। लेकिन गुरुजी हम इनको चाहते हैं कि ये अपना काम भी तो करें ना। हाँ हाँ, ये करेंगे। अब आप 27 तारीख बाद में इनका शनि जब पंचम भाव में आ जाएगा, अभी चतुर्थ भाव में बैठा है। जी, ढैया उतर गया था परंतु शनि वक्र हो गया। तो इनको क्या करना चाहिए अभी नवरात्रि में? मनोज कुमार सिंह। हाँ, मनोज कुमार इनको सूर्य की आराधना करे हाँ और 9 दुर्गा, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे कुष्मांडे, चतुर्थम पंचम सकदमाते थी, षष्टम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि थी, महागौरीताष्टम, नवम सिद्धि रात्रि च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। जी इनको स्कंद माता की उपासना करनी चाहिए। रविवार के दिन गाय को गुड़ देना चाहिए और पक्षियों को गेहूं और बाजरा मिला करके डालना चाहिए। जी इनका 5 रविवार को ऐसा करे तो इनका आगे आगामी समय भविष्य काल बहुत अच्छा रहेगा। जी और रोजाना सूर्य को नमस्कार करे 7 बार, जी शंकर और शिव जी की भी साथ में थोड़ी पूजा करे जी तो इनको लाभ होगा। ठीक है गुरुजी। मनोज कुमार जी आपको हैप्पी नवरात्रि बोल रहे हैं, और क्या कहते हैं, आपका आशीर्वाद दे दीजिए। और हमारे साथ तो वो जुड़े गए हैं, जो एक बारी तिवारी जी से मिल लेते हैं उनको तिवारी जी से हृदय से आगे बढ़ाते हैं। हाँ, विशाला जी लिख रही हैं, मेरे पति RFCA से रिटायर्ड हैं और प्रबंधन में थे। ऑफिसर है थे, हाँ जी ऑफिसर थे, अच्छे स्वभाव के आदमी है, जी खरे आदमी है। जी मतलब ये उनके पति है वो स्पष्ट वक्ता है। जी एक बार थोड़ा क्रोध तो आ जाता है उनको, पर थोड़ी देर में अपने आप ही शांत हो जाता है। जी और फिर एक क्षणिक क्रोध आता है, पर थोड़ी देर में वैसे के वैसे हो जाते हैं। जी और बड़े स्वाभिमानी हैं। जी गुरुजी। और ये खुद है, ये बहुत ही मतलब ये वो तो अपने मतलब एक नियमानुसार चलने वाले हैं। जी और ये सोशल वर्क कर सकती है। जी मतलब विशाला जी कभी MP MLA बन सकती हैं क्या? हाँ, ये राज्यसभा के सदस्य बन सकती है, चेयरमैन बन सकती है, जी 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 ऐसा योग आ रहा है। विशाला दीदी आप राज्यसभा MP या चेयरमैन बन सकती हैं। या कोई सोसाइटी की भी अध्यक्ष है। अंगूठाधिकारी थैंक यू के लिए आप। अच्छा, बैंक वगैरह में भी जैसे कोई डायरेक्टर भी बन सकती है। अच्छा, एग्रीकल्चर लाइन में भी इनका कुछ पद मिल सकता है। विशाला जी आप इंडो यूरोपियन चैम्बर को फॉलो करो, सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं। जय माता की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जगदम, जय जगदम, जय जगदम। जी गुरु जी, गोविंद, कोई गोविंद, विशेष गोविंद। संदेश आप किसी को देना चाहें, क्योंकि आपको हजारों लोग यहाँ से देख रहे हैं,
तो नवरात्रि का जो महत्व है उसमें आप लोगों के लिए कोई ऐसा थैंक यू बोल रही हैं आपको वो हाँ, दिल से विशाला जी हाथ जोड़ के आपको थैंक अच्छा। यू बोल रही हैं, धन्यवाद बोल रही हैं गुरुजी, और अपना दिल भेजा है उन्होंने। अरे कोई बात नहीं, Respect हम में। साधारण आदमी हैं। जी हम बाबूजी सभाओं के अंदर नहीं बोलते हैं, हम एकांत में पूजा करने वाले लोग। जी गुरुजी, आप तो एकांत में रहते हैं, आज तक आपको देखा भी नहीं होगा किसी ने। नाम पत्रिका नाम थैंक यू, जय माता दी, जय माता दी। जय माता। हाँ जी गुरुजी, आप कुछ विशेष लोगों को देना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत सारे लोग देख रहे हैं। देखो अभी नवरात्रि चल रही है, जी गुरुजी। आज दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी का है। जी आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जी और माँ गायत्री का मंत्र का जप करना चाहिए। आज के दिन गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जी गुरुजी। और ब्रह्माणी है, ब्रह्मा की शक्ति है। आज के दिन पात्र संतान पैदा होती है। जी जो संतान पैदा हो गई है वो संतान आज्ञाकारी होती है जी और उनका आगे भविष्य उज्जवल होता है। जी जो गायत्री मंत्र का एक जप करता है आज के दिन। जी और कल तीसरा दिन है, चंद्र घंटा है। जी चंद्र घंटा की पूजा करने से उन लोगों के लिए फायदा है जिनके ऊपर तंत्र मंत्र या कुदृष्टि नजर लगी हुई है, उनको चंद्र घंटा की पूजा घंटे का दान करना चाहिए देवी के मंदिर में। आपको इटली से टोनिनो जी देख रहे हैं, टोनिनो सांता मारी। हेलो टोनिनो, हाउ आर यू, कॉम स्टाई, ही इज गिवन ब्लेसिंग यू। बताइए चंद्र घंटा का कैसे बताया गुरुजी? कल 1 घंटे का दान देवी के मंदिर में करना चाहिए। जी गुरुजी। तीसरे दिन चंद्र घंटा की पूजा करने से जी मंदिर में घंटा चढ़ाना चाहिए और घर में भी घंटा बजाना चाहिए। जी घर में शंख ध्वनि करवानी चाहिए, खुद नहीं हो बजा सके तो कोई ब्राह्मण से शंख ध्वनि करानी चाहिए, जी गुरुजी। जिससे उसके घर के आसपास जितने भी कोई अधोगति जीव है, कोई दुर्व्यसन आत्माएं हैं, उनका मोक्ष हो जाता है। जी गुरुजी। पहली नौरता थी शैलपुत्री। जी शैलपुत्री नाम पार्वती जी का है। जी गुरुजी। पहले दिन भगवान शंकर और पार्वती की पूजा करनी चाहिए। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी है, आज के दिन गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तीसरे दिन चंद्र घंटा। जी गुरुजी। तो ये जितने भी तंत्र मंत्र इनको खत्म करती है घंटा बजाने से, शंख ध्वनि करने से। जी गुरुजी। चतुर्थ कुष्मांडा है। कुष्मांडा है, जो लोग तांत्रिक जप करते हैं तो वो चौथे दिन जप करने से सिद्ध होता है। कोई भी मंत्र कुष्मांडा के दिन चतुर्थ नवरात्र में जप करता है नवरात्रि के दिन, तो उसको बहुत लाभ होता है। कोई भी मंत्र हो। अच्छा गुरु। क्योंकि पढ़ना चाहिए नवरात्रि के समय नाम ही नवरात्रि है। जी। सुबह भगवान शंकर का और देवी का पूजन करे, रात्रि में कम से कम 1-2 माला या 11 माला जप करना चाहिए। 5वीं स्कंद माता जिसके संतान नहीं है वो उस दिन माँ पार्वती की पूजा करे और सदानंद भगवान की पूजा करे। षष्ठम का कात्यायनी ऋचा, जिनको विद्या नहीं आ रही है, जिनको पढ़ाई में फेल हो रहा है बार बार, या वाद विवाद प्रतियोगिता हार जाता है, उसकी बात चलती नहीं है, तो 7 दिन कात्यायनी का इंटरव्यू वगैरह जिसको देना, हाँ, वो कात्यायनी की पूजा करे। जी। जिस कन्या को पति नहीं मिल रहा है, सगाई नहीं हो रही है, या लड़के को लड़की नहीं मिल रही है, उनको भी माँ कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। जी। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप स्कम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। भागवत महापुराण का मंत्र है। सप्तम काल रात्रि थी। जो युद्ध में विजय होना चाहता है या कोई बहुत बड़ा कंपटीशन एग्जाम देना चाहता है, वाद विवाद प्रतियोगिता करना चाहता है, वो कालरात्रि की पूजा करे। ओ महागौरी त्राष्टमम, महागौरी की पूजा करने से क्या होता है कि उनके घर में अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्राप्त होती है। जिनके घर में मान लो पैसा टिकता नहीं है, जितना भी मान लो पैसा कमाता है लग जाता है, उसकी तरक्की नहीं हो रही है, उनको महागौरी की पूजा करनी चाहिए। नवम सिद्धिदात्री है, 9वें दिन सिद्धिदात्री है, उसकी पूजा करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं जी। और पूरा परिवार संपन्न रहता है। उसमें आदि लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी,
अणिमने महिमने गरीमने लगीमने प्राप्तिन प्राकामीन में इष्टाइन में वस्ताइन में, ये 8 प्रकार की सिद्धि है। ये सिद्धियां प्राप्त होती है 8वें दिन, 9वें दिन, 9वें दिन नवम सिद्धिदात्री से। जी तो ये नवरात्रि का महात्म्य है। और 10वीं के दिन विजयदशमी है। जी उस दिन अपने मन के पापों को खत्म करे। रावण नाम किसका है? जिनके अंदर अभिमान है, काम क्रोध मद लोभ से युक्त है, ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ और है, वो रावण है। रावण मायावी था, तो जो वो व्यक्ति मायावी है जो ऊपर से तो राम राम करता है, अंदर से कुछ और ही है। गीता में लिखा है कि यह शास्त्र विधि मुझसे तथे काम कारता न सिद्धि मापनोति न सुखम न प्राम गतिम। इस शास्त्र के वाक्य के अनुसार 10वें दिन अपनी आत्मा को शुद्ध करे, भगवान राम की पूजा करे। राम नाम आत्मा का है, तो आत्मा का चिंतन करे और अवगुणों को उद्यापन करे, मतलब अवगुण छोड़ देवे कि भाई आज के बाद ये काम नहीं करेंगे, जो कर लिया वो कर लिया। ये विजयदशमी तक का महात्म्य है। जी गुरु जी, बहुत ही अच्छा लोगों को आपके दिव्य वाणी से लोगों को बहुत ओतप्रोत होने का मौका मिला। कोई बात नहीं, हजारों लोग मिले। हम तो साधारण आदमी हैं। आप साधारण आदमी नहीं है गुरु जी। आपसे आज हमारी मुलाकात हुई, हम लोग भी बहुत ही धन्य हैं। और माँ भगवती का समय चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने आपका प्रवचन सुन के उसका अनुसरण करेंगे। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और लोगों को भी लाभ हो। जय माता की, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। ये थे हमारे गुरुजी MP जोशी जी। इनका आशीर्वाद हम प्राप्त करने आए और मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।